औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू मारिया इस्लामिक वर्ल्ड। बूढ़ों पर अल्लाह की खास रहमत। बुढ़ापा अल्लाह की रहमत होता है। बुढ़ापे को देखकर अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि सफ़ेद बालों की क्या अहमियत है। जो हमारे भाई सफ़ेद बालों को देखकर परेशान हो जाते हैं और उनको जड़ से उखाड़ देते हैं कि दोबारा ना हो जाएं। हम आपको हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में बताते हैं कि सफ़ेद बालों का आना कैसा है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि जिस मुसलमान के सफ़ेद बाल हों वो अपने सफ़ेद बालों को ना उखेड़े, क्योंकि क़यामत के दिन सफ़ेद बाल बंदे के लिए नूर बनकर ज़ाहिर होंगे। सफ़ेद बाल के हवाले से अल्लाह ताला फरमाता है, बंदे के जितनी तादाद में सफ़ेद बाल होंगे, सफ़ेद बाल के हिसाब से उस बंदे की नेकियों में उतना ही इजाफा कर देंगे और एक एक बाल के बदले उसके गुनाहों को मिटा दिया जाएगा। याहया बिन सईद से मरवी है कि मैंने सईद बिन मसब को ये कहते हुए सुना है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुनिया में सबसे पहले फ़र्द हैं जिसने अपनी मूँछों को काटा था, और आप अलैहिस्सलाम जब बुढ़ापे को पहुँचे तो आप अलैहिस्सलाम के बाल सफ़ेद हो गए। तो आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा, ऐ मेरे मालिक, ये क्या माजरा है, मेरे ये बाल सफ़ेद क्यों हो रहे हैं। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ मेरे दोस्त, ये मेरी रहमत है। बालों का सफ़ेद होने से इंसान की शान शौकत, इज़्ज़त वक़ार बढ़ जाता है और तमाम बुरे कामों से बचने की अलामत है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ऐ मेरे मौला, ये तो तेरी बड़ी शान है। ऐ अल्लाह, मेरे वक़ार को बुलंद फरमा। आपका फरमान आलीशान है। जो मुसलमान बूढ़ा हो गया तो उसका बुढ़ापा उसके लिए क़यामत के दिन नूर बनकर उभरेगा। एक बंदे ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, ऐ अल्लाह के नबी, जो लोग सफ़ेद बालों को उखाड़ देते हैं, क्या उनका बाल उखाड़ना ठीक है। उसका जवाब सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा अपने सफ़ेद बालों को उखाड़ता है तो उसने क़यामत के दिन अपने नूर को ख़त्म करके उखाड़ लिया। आपने फरमाया कि सफ़ेद बाल क़यामत के दिन मुसलमानों के लिए नूर है। उन सफ़ेद बालों के बदले अल्लाह ताला उस बंदे की नेकियां लिख देगा और गुनाहों को ख़त्म कर देगा और उस बंदे का दर्जा बुलंद फरमा देगा। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक दफ़ा एक आदमी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश हुआ और कहने लगा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से कौन सा बंदा बेहतर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा बुढ़ापे में पहुंच गया और उसकी नेकियां बहुत ज़्यादा हैं, वो सबसे बेहतर है। उसने फिर दरियाफ्त किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे बुरा कौन शख्स है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बुढ़ापे में गया और उसके गुनाह ज़्यादा हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक ताला का हुक्म है कि जब मेरा बंदा 40 साल की उम्र में पहुंच जाता है तो मैं उसको 3 अमराज से बचा लेता हूँ। नंबर 1 दीवानगी, नंबर 2 कोढ़, नंबर 3 जिल्द के सफ़ेद दाग का होना। जब मेरा बंदा 50 साल को पहुंच जाता है तो मैं कब्र में उसका हिसाब किताब आसान कर देता हूँ। जब मेरे बंदे की उम्र 60 साल हो जाती है तो मैं उसका ध्यान अपनी इबादत की तरफ कर देता हूँ। जब मेरा बंदा 70 साल का हो जाता है तो मेरे फरिश्ते उस बूढ़े बंदे से प्यार करना शुरू कर देते हैं। जब वो 80 साल को पहुंच जाता है तो उसके नेक अमाल लिखे जाते हैं और बुरे अमाल को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। जब बंदे की उम्र 90 साल हो जाती है तो फरिश्ते फरमाते हैं कि ये अल्लाह ताला का खास बंदा है, उसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। उससे मुराद है कि उस बंदे की उम्र पूरी हो चुकी है और रूह को उसके जिस्म में कैद करके रखा गया है। बस ये वसाल के करीब है। जब बंदे की उम्र बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसके होशो हवास कायम नहीं रहते। वो जो मुंह में आता है बोल देता है, उसको पता नहीं चलता कि वो क्या कह रहा है, कौन से अल्फाज बोल रहा है। उस उम्र में अल्लाह ताला उस बंदे की जवानी के सारे गुनाह को माफ़ कर देता है। उससे कोई गलती भी हो जाए तो उसको माफ़ कर देता है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अभी मेरे पास आए और फरमाया है कि कसम है मुझे अल्लाह तबारक ताला की, जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक और सच के साथ भेजा है। एक आदमी ने 500 साल तक समुंदर में एक पहाड़ के ऊपर रहकर अल्लाह ताला की इबादत में गुजार दिए। ये पहाड़ तकरीबन 30 मुरब्बा मील पर मुश्तमिल है। ये पहाड़ कई सैकड़ों मील
पहले समुद्र के अंदर वाक़या है। अल्लाह तबारक ताला ने उस बंदे के लिए उस पहाड़ पर मीठे पानी का चश्मा अता कर दिया जिसकी दार हाथ की उंगली के बराबर है। उस पहाड़ के पास एक अनार को उगा दिया है जिस पर हर दिन एक अनार लग जाता था। वो बंदा पहाड़ से नीचे आता है, पेट भरकर अनार खाता है, वजू करता है और अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ हो जाता था। जब उस नेक बंदे की मौत का वक्त आया तो उसने अल्लाह ताला से दुआ की, ऐ अल्लाह मेरी मौत सजदे की हालत में आए और मेरे जिस्म को पाक साफ जगह पर महफूज कर दिया जाए और जब क़यामत के दिन दोबारा मुझे ज़िंदा किया जाए तो सजदे की हालत में ज़िंदा किया जाए। अल्लाह ताला ने उसकी ये ख्वाहिश को पूरा कर दिया। हम आसमानों पर जाते और ज़मीन पर उतरते वक्त उसको सजदे की हालत में ही देखते हैं। रोज़े क़यामत जब उस शख्स को अल्लाह ताला की बारगाह में पेश किया जाएगा तो अल्लाह ताला उसको फरमाएगा कि ऐ मेरे बंदे, मेरी रहमत से जन्नत में चला जा। तो ये बंदा सवाल करेगा, ऐ अल्लाह, मेरे नामा अमाल की वजह से मुझे जन्नत में क्यों नहीं भेजा जा रहा? फिर अल्लाह ताला फरमाएगा, जा बंदे मेरी रहमत से जन्नत में चला जा। ये बंदा कहेगा, ऐ अल्लाह, मेरे अमाल की वजह से मुझे जन्नत क्यों नहीं अता की जा रही? तो अल्लाह ताला उससे फरमाएगा कि तुझे जो नेमतें मैंने अता की हैं उसका और तेरे अमल दोनों का हिसाब किताब होगा। सिर्फ आँख अता की गई नेमत से उसके 500 साल के सारे किए गए नेक अमाल खत्म हो जाएंगे और बाकी सारे जिस्म पर जो एहसान होंगे वो ज्यादा होंगे। अल्लाह ताला फरमाएगा कि इस बंदे को जहन्नम में डाल दो। जब उसको जहन्नम में ले जाने के लिए पकड़ा जाएगा तो वह बंदा कहेगा, ऐ अल्लाह, मुझे अपनी रहमत के जरिए जन्नत में भेज दो। अल्लाह ताला फरमाएगा कि मेरे इस नेक बंदे को इधर लाओ। जब उसको लाया जाएगा तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि तुझको पैदा करने वाला कौन है? वो बंदा कहेगा कि या अल्लाह, आप ही ने मुझे दुनिया में जिंदगी दी है। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा कि तुझको 500 साल तक जिंदा रखकर इबादत की तौफीक देने वाला कौन है? वो जवाब देगा, या अल्लाह, आपने ही मुझे जिंदा रखा और इबादत की हिम्मत दी। अल्लाह ताला फरमाएगा कि तुझे समुंदर में पहाड़ के ऊपर किसने पहुंचाया और वहाँ पानी और अनार मुहैया करने वाला कौन है? वो बंदा जवाब देगा कि या अल्लाह, आपने ही मुझे सब कुछ अता किया है। अल्लाह ताला फरमाएगा कि तेरे कहने पर ही मैंने तेरी जान सजदे की हालत में निकाली और सजदे की हालत में दोबारा डाली। ये सब मेरी रहमत की वजह से ही हुआ है। मैं अब भी तुझे अपनी रहमत की वजह से ही जन्नत में दाखिल कर रहा हूँ। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ अल्लाह के नबी, दुनिया और आसमान में जो कुछ भी है वो अल्लाह ताला की रहमतें हैं। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी पैदा ही नहीं हुए थे। उनके वालिद फौत हो गए और उनके पैदा होने के कुछ ही साल बाद उनकी माँ भी वफात पा गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि काश मेरे माँ बाप जिंदा होते और मैं उनकी खिदमत करता। फरमाया, और नहीं तो मेरी माँ जिंदा होती, क्योंकि माँ को देखा था, बाप को नहीं देखा था। फरमाया, काश मेरी माँ जिंदा होती और मैं ईशा की नमाज के लिए मुसल्ले पे खड़े होके अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ रहा होता और उधर से मेरी माँ मुझे बुलाती, मोहम्मद, तो मैं नमाज तोड़ के कहता, जी अम्मी जान, मैं आ रहा हूँ, मैं नमाज तोड़ दूंगा। तो नाजरीन, अपने वालिदैन की इज्जत करो। बुढ़ापा बड़ा खौफनाक है कि औलादें छोड़ जाती हैं और माँ बाप वॉशरूम जाने से भी आजिज होते हैं। अपने माँ बाप की दुआएं लो। मेरे नबी ने फरमाया, उमर, मेरे बाद एक आदमी आएगा, उसका नाम होगा अवैस और वो करन की शाख से होगा, उससे दुआ कराना। अली, आप भी, उमर, आप भी। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किस लिए कहा? उसने माँ की ऐसी खिदमत की है कि जब भी हाथ उठाता है अल्लाह उसके हाथ खाली नहीं लुटाता। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हज के मौके पर सारे हाजी खड़े कर लिए। जमन वाले खड़े रहो, बाकी बैठ जाओ। फिर फरमाया कि जमन वाले बैठ जाओ, करन वाले खड़े रह जाओ। एक आदमी खड़ा रहा। पूछा, तुम करनी हो? कहा, जी हाँ, मैं करनी हूँ। अवैस को जानते हो? जी, मेरे भाई का बेटा है, लेकिन थोड़ा पागल सा है। आप क्यों पूछ रहे हैं? हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, वो नहीं, तू पागल है। पूछा, वो किधर है? कहा, वो ऊँट चराने गया है अरफात की तरफ। तो आपने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को साथ लिया और अरफात में पहुंच गए। देखा तो अवैस करनी एक किक्कर के नीचे नमाज पढ़ रहे थे और ऊँट चर रहे थे। तो जब उन्होंने देखा कि दो आदमी आके बैठ के उन्होंने नमाज मुख्तसर कर दी, तो हजरत उमर ने पूछा, कौन हो भाई? कहा, जी मैं मजदूर हूँ। कहा, तेरा नाम क्या है? कहा, जी अल्लाह का बंदा। प्यारे भाई, तेरी माँ ने तेरा नाम क्या रखा है? उसने दोनों ना हजरत उमर को देखा था ना हजरत अली को। वो कहने लगा, भाई तुम कौन लोग हो? तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु बोले कि भाई ये हैं अमीर अल मोमिनीन उमर बिन खताब और मैं हूँ अली बिन अबी तालिब। तो वो ऐसे कांपने लगा कि जी मैं माफी चाहता हूँ, मैं पहली दफा आया हूँ,
میں نے آپ کو دیکھا نہیں۔ فرمائیے اب حضرت عمر نے کہا ہاتھ اٹھا کر ہمارے لیے دعا کریں، تو وہ روتے ہوئے کہنے لگا جی آپ اتنے عظیم صحابہ اور میں آپ کے سامنے ایک عاجز مسکین، میں دعا کروں میری اوقات ہی کیا ہے۔ کہا ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اویس آئے تو دعا کروانی ہے۔ عمر اور علی جیسی ہستیوں کو دعا کے لیے کہا جا رہا ہے، پیچھے تہجد ہے نہیں، جہاد ہے نہیں، علم ہے نہیں، نماز ہے نہیں، روزہ ہے نہیں، زکوٰۃ ہے نہیں، خیرات ہے نہیں، کیا ہے ماں کی خدمت، ماں کی خدمت، ماں کی خدمت۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگ جنت کی طرف چلیں گے، اویس بھی چلے گا۔ جب جنت کے دروازے پر پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے باقی سب چلے جائیں لیکن اویس کو روک لیا جائے گا، تو اویس کرنی ڈر جائیں گے کہ یا اللہ جنت کے دروازے پر مجھے پیچھے کیوں ہٹا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ پیچھے مڑ کے دیکھو تو لوگوں کا مجمع ہوگا جو جہنم میں جا رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اویس تو اپنی انگلی کا اشارہ کر، جس پر تیری انگلی پڑے گی تیرے طفیل میں سب کو جنت میں ڈال دوں گا۔ باپ جنت کا سب سے بڑا دروازہ ہے، اگر تو نے باپ کو ناراض کیا تو جنت کا دروازہ کھل نہ سکے گا، یہ باپ کا مقام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے اللہ کی قسم میں نے کوئی شادی اپنی مرضی سے نہیں کی۔ میرے اللہ نے فرمایا یہاں کرو، میں نے اپنی بیٹی وہاں دی، یہاں میرے اللہ نے فرمایا سبحان اللہ، تو آپ نے اتنی شادیاں کیوں کی ہیں؟ ہمیں گھر کی زندگی سمجھانے کے لیے۔ میری بات غور سے سنو، دنیا کا سب سے بڑا رشتہ خاوند اور بیوی کا ہے، سب سے مقدس رشتہ ماں اور باپ ہے، لیکن سب سے بڑا رشتہ خاوند اور بیوی ہے۔ جب یہ ٹوٹ جاتا ہے تو پوری نسل برباد ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی گزار کے دکھائی۔ آپ گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں، حضرت عائشہ کو لقمے بنا کر کھلا رہے ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی دلداری کے لیے فرما رہے ہیں عائشہ مجھے جب سے پتہ چلا ہے نا کہ تو جنت میں میری بیوی ہوگی تو مجھے تو مرنے کا شوق لگ گیا ہے۔ اللہ کی قسم ہمیں سکھانے کے لیے، جس نے اللہ کو دیکھ لیا اسے عورت کی کیا خواہش رہ جاتی ہے۔ یہ ہمیں سکھانے کے لیے تھا کہ سب سے زیادہ عزت بیوی اپنے خاوند کو دے اور خاوند اپنی بیوی کو دے۔ تمہاری بیوی تمہارا لباس ہے۔ آپ نے 11 گھروں کو کس طرح آباد کیا؟ اس وقت تو 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا اور کسی کی زبان پر شکایت نہیں تھی۔ یہ کیا تھا؟ حسن سلوک، یہ محبت تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر تھوڑی تھی۔ جب جہاد کے سفر سے واپسی ہو رہی تھی تو آپ نے صحابہ سے کہا سارے آگے چلے جائیں، تو سارے آگے چلے گئے، صرف آپ دونوں پیچھے رہ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا عائشہ دوڑ لگائیں، تو کہا ہاں۔ جب دوڑ لگائی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے رہ گئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آگے نکل گئی۔ یہ کیا تھا؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں گھر کی زندگی سکھا رہے تھے۔ کچھ عرصہ بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ عائشہ دوڑ لگائیں، تو اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھوڑی موٹی ہو گئی تھی۔ دوڑ لگائی تو حضرت عائشہ پیچھے رہ گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے نکل گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ اب ہم تم برابر ہو گئے، ایک دوڑ تم جیتی اور ایک میں۔ یہ ہمیں گھر کی زندگی سکھائی جا۔ گھر میں عورتوں کے لیے کہا اگر میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو میں بیوی سے کہتا اپنے خاوند کو سجدہ کرے تاکہ ایک نسل پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب میاں بیوی کو ایک دوسرے کی عزت قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپس میں محبت پیدا کرے، آمین یا رب العالمین۔ اس طرح کی مزید اسلامک معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔